कहानी का नाम सुनसान सड़क का खौफनाक राज। रात का वक्त था। घड़ी में तकरीबन 12 बज रहे थे। आसमान पर बादल छाए हुए थे और चांद कभी बादलों में छुप जाता और कभी हल्की सी रोशनी सड़क पर बिखेर देता। शहर से दूर एक लंबी सुनसान सड़क थी जहां रात के वक्त बहुत कम गाड़ियां गुजरती थीं। उस सड़क के बारे में लोगों में अजीब और गरीब बातें मशहूर थीं। कुछ लोग कहते थे कि यहाँ रात को किसी औरत की परछाई नजर आती है। कुछ कहते थे कि यहाँ से गुजरने वाले लोगों को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। मगर ज्यादातर लोग उन बातों को सिर्फ अफवाह समझते थे। उमरान भी उन्हीं लोगों में से एक था। उस रात उमरान अपने दोस्त के घर से वापस आ रहा था। उसके दोस्त की सालगिरह थी और वहां बैठे बैठे वक्त का पता ही नहीं चला। जब वो घर के लिए निकला तो रात काफी हो चुकी थी। उमरान ने अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट की और शहर की आखिरी गलियों से निकलकर इस लंबी सुनसान सड़क की तरफ बढ़ने लगा। शुरू में सड़क के दोनों तरफ चंद दुकानें और घर थे, मगर थोड़ी देर बाद सब कुछ खत्म हो गया और सिर्फ अंधेरा रह गया। सड़क के दोनों तरफ पुराने दरख्त खड़े थे जिनकी शाखें हुआ के साथ हिल रही थीं। खुश्क पत्ते सड़क पर उड़ रहे थे और हुआ की आवाज माहौल को और ज्यादा खौफनाक बना रही थी। उमरान ने खुद को तसल्ली दी कि यह सब आम बात है, मगर दिल के किसी कोने में हल्की सी बेचैनी पैदा हो गई थी। वो तकरीबन 10 मिनट तक मुसलसल मोटरसाइकिल चलाता रहा। अचानक उसे सड़क के किनारे कुछ सफेद सा नजर आया। पहले उसे लगा शायद कोई कपड़ा दरख्त से अटका हुआ है या कोई प्लास्टिक का थैला हुआ में हिल रहा है, मगर जैसे जैसे वो करीब आया इसे साफ नजर आने लगा कि वो एक इंसान है। एक औरत सड़क के किनारे खड़ी थी। उसने सफेद लिबास पहन रखा था और उसके लंबे बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। उसका सर झुका हुआ था जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो। उमरान ने मोटरसाइकिल आहिस्ता कर दी। उसके जहन में कई सवाल आने लगे। इतनी रात को इस सुनसान जगह पर एक औरत क्यों खड़ी है? क्या उसे किसी मदद की जरूरत है? जैसे ही उमरान उसके करीब पहुंचा, औरत ने आहिस्ता से हाथ उठाया जैसे किसी को रुकने का इशारा दे रही हो। उमरान ने मोटरसाइकिल रोक दी। उसने थोड़ा झुककर पूछा, क्या बात है, आप ठीक हैं? औरत ने आहिस्ता आहिस्ता सर उठाया, मगर उसका चेहरा अब भी बालों में छुपा हुआ था। उसकी आवाज बहुत धीमी और सर्द थी। उसने कहा, मुझे आगे तक छोड़ दो। उमरान को उसकी आवाज सुनकर अजीब सा एहसास हुआ, मगर इसने सोचा शायद ये किसी मुश्किल में है। उसने कहा, ठीक है, आप बैठ जाएं, मैं आगे तक छोड़ देता हूं। औरत खामोशी से मोटरसाइकिल के पीछे बैठ गई। जैसे ही उमरान ने मोटरसाइकिल दोबारा चलाई, इसे अचानक शदीद ठंडक महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे सर्द हुआ उसके जिस्म के अंदर तक उतर गई हो। उमरान ने सोचा शायद रात की हुआ तेज हो गई है, मगर चंद लम्हों बाद उसे एक और अजीब बात महसूस हुई। मोटरसाइकिल बहुत भारी हो गई थी, जैसे पीछे कोई बहुत वजनी चीज बैठी हो। उमरान ने आईने में देखने की कोशिश की, मगर जैसे ही उसकी नजर आईने पर पड़ी उसका दिल जोर से धड़कने लगा। आईने में पीछे कोई नजर नहीं आ रहा था। मोटरसाइकिल पर सिर्फ उमरान बैठा हुआ दिखाई दे रहा था। उमरान के हाथ कांपने लगे। इसने फौरन ब्रेक लगाई और पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां वाकई कोई नहीं था। सड़क बिल्कुल खाली थी, न वो औरत न कोई और आदमी। उमरान हैरान खड़ा था कि अभी चंद लम्हे पहले तो वो औरत इसके पीछे बैठी थी। अचानक उसके कान के करीब एक सर्द आवाज गूंजी, मैं अभी भी तुम्हारे पीछे बैठी हूं। ये आवाज सुनकर इमरान के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। इसने फौरन मोटरसाइकिल तेजी से भगा दी। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। चंद लम्हों बाद उसे महसूस हुआ कि जैसे किसी के ठंडे हाथ उसके कंधों पर रखे हुए हैं। इमरान खौफ से कांपने लगा, मगर उसने पीछे देखने की हिम्मत नहीं की। वो सिर्फ मोटरसाइकिल तेजी से चलाता रहा। अचानक उसे अपने कान के करीब किसी की सांसों की आवाज सुनाई दी। फिर वही सर्द आवाज आई, तुम मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो? उमरान ने घबरा कर मोटरसाइकिल और तेज कर दी। सड़क पर अब भी कोई गाड़ी नहीं थी। हवा की आवाज और दरख्तों की सरसराहट माहौल को और भी खौफनाक बना रही थी। उमरान की नजर अचानक सड़क के किनारे एक टूटी हुई पुरानी तख्ती पर पड़ी जिस पर मिट्टी जमी हुई थी। जैसे ही वो करीब से गुजरा, हेडलाइट की रोशनी उस तख्ती पर पड़ी और इस पर लिखे अल्फाज नजर आए, यहां 5 साल पहले एक खौफनाक हादसा हुआ था। उमरान का दिल और ज्यादा घबरा गया। इसी लम्हे उसे पीछे से हल्की सी हंसी की आवाज सुनाई दी। वो हंसी आहिस्ता आहिस्ता तेज होती जा रही थी। उमरान को महसूस हुआ कि जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे बैठा हुआ है और उसके कान के पास हंस रहा है। अचानक मोटरसाइकिल खुद ही आहिस्ता होने लगी। उमरान ने एक्सीलेटर घुमाया, मगर रफ्तार बढ़ने के बजाय और कम हो गई। अचानक उसे महसूस हुआ कि किसी ने इसके कंधे को जोर से पकड़ लिया है। उमरान ने हिम्मत करके आहिस्ता आहिस्ता पीछे देखा।
इसके पीछे वही औरत बैठी थी। उसका चेहरा अब बालों से बाहर आ चुका था, मगर वो चेहरा इंसान का नहीं लग रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल स्याह थीं और उसका चेहरा जख्मों से भरा हुआ था, जैसे किसी हादसे में बुरी तरह जख्मी हुआ हो। उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। इमरान खौफ से चीख उठा और उसी लम्हे उसकी मोटरसाइकिल बेकाबू होकर सड़क के किनारे जा गिरी। इमरान जमीन पर गिर गया। चंद लम्हों तक उसे कुछ समझ नहीं आया। जब उसने आंखें खोले तो वो सड़क के किनारे पड़ा था। उसकी मोटरसाइकिल थोड़ी दूर गिरी हुई थी। इसने फौरन इधर उधर देखा, मगर वहां कोई नहीं था, ना वो औरत ना कोई। इमरान डरते डरते उठा और मोटरसाइकिल के पास गया। उसने जल्दी से मोटरसाइकिल स्टार्ट की और शहर की तरफ तेजी से रवाना हो गया। जब वो शहर की रोशनियों तक पहुंचा तो उसने सुकून का सांस लिया। अगले दिन इमरान ने यह वाकया अपने एक बुजुर्ग पड़ोसी को बताया। बुजुर्ग ने खामोशी से इसकी बात सुनी और फिर आहिस्ता से कहा, बेटा, इस सड़क पर 5 साल पहले वाकई एक हादसा हुआ था। एक औरत रात को किसी से लिफ्ट लेकर जा रही थी, मगर रास्ते में मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया और वो औरत वहीं मर गई। लोग कहते हैं कि उसके बाद से वो औरत अक्सर रात को उसी सड़क पर खड़ी नजर आती है और गुजरने वालों से लिफ्ट मांगती है। इमरान ये सुनकर सुनाटे में आ गया। इस रात के बाद इमरान ने कभी भी रात के वक्त इस सुनसान सड़क से गुजरने की हिम्मत नहीं की। मगर उस वाकये के कुछ दिन बाद एक और अजीब बात हुई। एक रात इमरान को सोते हुए अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी के ठंडे हाथ उसके कंधे पर रखे हों। उसने आंखें खोलें तो कमरे में कोई नहीं था, मगर उसके कान के करीब एक धीमी आवाज आई, तुम मुझे अधूरा छोड़ आए थे इमरान, मैं अभी भी तुम्हारे पीछे हूं। इमरान खौफ से कांपने लगा, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि वो सुनसान सड़क का राज अभी खत्म नहीं हुआ। गोस्ट।